हेलो। मैं निर्मला बोल रही हूँ। क्या मैं सुमन बेटी से बात कर सकती हूँ? माँ जी, आप? मैं सुमन बोल रही हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो वैसी की वैसी ही है बेटी, लेकिन मन कुछ खराब है, इसीलिए सोचा कि तुमसे बात कर लूं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना बेटी? अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बेटी समान हूँ। क्या कभी बेटी या माँ की बातों का बुरा मानती है? बताइए ना, क्या बात है? बेटी, मैं चंद्रिका की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। अब देखो ना, मैं तुमसे एक बार मिली, लेकिन तुम मुझे कितनी अच्छी लगी। पर चंद्रिका मेरी कोई बात मानती ही नहीं है, समझती ही नहीं कोई बात। वो कब आ रही है, कुछ पता है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो बहुत जल्द आ रही है। बड़े पापा का अभी फोन आया था। अच्छा बेटी, मैं बुढ़ी और बीमार हूँ, इसलिए उसे कुछ समझा नहीं सकती। अब पता नहीं लौटने के बाद वो तुम्हारे परिवार में कौन सा हंगामा खड़ा कर दे। बेटी, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, तुम उसे संभाल लेना उसे। माँ जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। आप मेरी ओर से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि बात संभल जाए। आखिर इसी बात पे तो आपका और हमारा सुख चैन डिपेंड करता है ना। धन्यवाद बेटी, जीती रहो। जी। हाँ हाँ बेटी बोलो, इन लोगों का क्या प्रोग्राम है? ये लोग अपनी कहानी लेके कब आ रहे हैं? कहानी तो उनके आने के बाद ही शुरू होगी मामा, ज्यादा देर नहीं है, वो लोग आज ही आने वाले हैं। चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम घबराना मत। जो तुम्हारे दिल में हो ना, साफ साफ बोल देना। बस यही एक मौका है। ओफ ओफ मामा, आप भी, जैसे कि मैं समझती नहीं हूँ। बेटी मैं जानती हूँ कि तुम समझती हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिला रही थी। इस भाभी माँ ने तुम्हें क्या खरी खोटी नहीं सुना दी। देखो यही मौका है, अब सारा का सारा उधार चुकता कर दो। और एक बात मत भूलना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। मामा, मौके का फायदा कैसे उठाते हैं ये मुझे अच्छी तरह आता है, और फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? चिंता तो जिसे करनी है वो करे। गुड। एनीवे, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। चाची जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं, क्या बात है? कुछ नहीं, बस मेरा दिल घबरा रहा था। आप चाय पियेंगी? नहीं बेटा, तू जा। हे प्रभु, तू भाभी माँ जैसी देवी की कैसी परीक्षा ले रहा है? यदि ले ही रहा है तो मेरी एक प्रार्थना सुन ले। तू भाभी माँ का साथ देना। पता नहीं भाभी माँ के वापस लौटने पर इस घर में क्या हो।
आप पागल हो गई हो भाभी माँ, और हम सबको भी पागल कर दोगी। जब हमने आपसे कह दिया था कि ये लड़की और इसकी माँ इस घर में नहीं रहेंगी, तो फिर आपको ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? आज आपको वो लड़की इतनी प्यारी लगने लगी, आप माँ हो कि क्या कहीं माँ हो? और नहीं तो क्या, इतनी बड़ी बात हो गई है और फिर गलती तो आपके पति की है ना, तो आप उसे भुगतिए, हमें क्यों सजा दे रही हैं? अरे कोई मेरी बात सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। बचपन से हम आपकी बात सुनते आ रहे हैं, हम बच्चे नहीं रहे। अब इस घर में वही होगा जो राम चाचा चाहेंगे। राम? हाँ भाभी माँ, 1 मिनट में फैसला कीजिए। आज के बाद इस घर में या तो आप और ये लड़की रहेगी या फिर हम लोग। ये लड़की यहाँ क्यों रहेगी? मैं इसे भी धक्के दे के बाहर निकालता हूँ। निकल यहाँ। हे भगवान, ये कैसा भयानक सपना था। लगता है सेठ जी आ गए। हाँ, मैं सामान लेकर आता हूँ। हाँ, तुम सामान लेके आओ, मैं सबको खबर कर देती हूँ। उनकी गाड़ी की आवाज। बड़ी माँ, आप लोग थक गए होंगे, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। Oh, you shut up! 4 दिनों से मैं सोया नहीं हूं, खाना तक नहीं खाया, और तुम इन्हें आराम करने के लिए कह रही हो। राहुल ठीक कह रहा है, और केवल राहुल ही क्यों,
इस घर में पिछले 4 दिनों से कोई सोया तक नहीं है। ये आराम का या फ्रेश होने का वक्त नहीं है। ठीक ही तो कह रहे हैं। सुमन की तो आदत है गलत वक्त पर गलत बात करने की, और ये कोई शादी ब्याह खुशखबरी की तो बात नहीं है। अरे जब सब लोग यहाँ मौजूद हैं तो फिर काम की बात क्यों नहीं करते? प्रांजल, देखो प्रांजल, और तुम सब लोग भी मेरी बात ध्यान से सुनो। रुको दुर्गा, ये सिर्फ प्रांजल की आवाज नहीं है। तुम देख नहीं रहे हो? सभी लोग अपने सवालों का जवाब चाहते हैं। जवाब नहीं, सबूत चाहिए। आप तो सबूत लाने गई थी ना। मुझे बहलाने की कोशिश मत करना माँ। चाहे मुझे घर के कोई लोग साथ दे या ना दे, लेकिन मैं और राम चाचा एक एक सबूत को बारीकी से देखेंगे, और कोई फर्जी हुआ तो फाड़ के फेंक भी देंगे। देखो राहुल बेटे, तुम सब... अरे कैसा बेटा कैसी माँ, आपने तो सारे रिश्तों को कलंकित किया है माँ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि मैं आपकी फालतू की बकवास सुनूं, और ना ही मेरा इतना बड़ा कलेजा है कि मैं किसी नाजायज औलाद को इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त करूं। अपनी ज़बान को लगाम दो राहुल। बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूं मैं। जो कुछ कहना अपनी माँ को कहो। मेरे बारे में एक भी फालतू लफ्ज़ कहा ना, तुम्हारी ज़बान खींच लूंगी। चंद्रिका! चिल्ला मत। सबूत देखना चाहते हो ना? लो देखो। ये रही मेरी माँ निर्मला देवी और सुनील सोमानी की शादी की तस्वीरें। इसमें भगवान भी है, मंदिर भी, और वो पुजारी भी जिसने ये शादी करवाई थी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये पुजारी बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन अभी तक मरा नहीं है। इसका नाम, पता और टेलीफोन नंबर इस फोटो के पीछे लिखा हुआ है। देख लो। ऐसी तस्वीरों को मैं नहीं मानता। ऐसी तस्वीरें 100-100 रुपए में खिंचाई जा सकती हैं। ओह रियली? मैं जानती थी तुम कुछ ऐसा ही कहोगे, इसलिए मेरा दूसरा सबूत कोर्ट से ये शादी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स हैं। गौर से देखो, इस सबूत को तुम्हारा बाप भी नहीं झुठला सकता। तुम क्या चीज हो? क्या कह रहे थे तुम? नाजायज औलाद? अरे नाजायज औलाद तो तुम हो। तुम्हारे बाप ने गांव की एक भोली भाली औरत से शादी करके उसे छोड़ दिया। उसी बाप के दूसरे बीवी के बेटे हो तुम। चंद्रिका, तुम चुप हो जाओ। 1 मिनट राहुल। चंद्रिका, अगर तुम्हारी बात मान भी ले तो ये पहेली कौन सुलझाएगा कि बड़े भैया की पहली बेटी राहुल से भी छोटी है? तुम्हें तो राहुल से बहुत बड़ा होना चाहिए था। और क्या? निर्मला देवी की बात छोड़ो, तुम किस अधिकार से इतनी बकवास कर रही हो? आप लोगों को तो हर हकीकत बकवास लगेगी ही, क्योंकि आप लोगों के खानदान पर अचानक इतनी बड़ी बिजली ही टूट पड़ी है ना? और रही मेरी पैदाइश की बात, हाँ, तो ये बात आपकी मंजुला देवी से ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है? पूछिए अपनी मंजुला देवी से, पूछिए। चंद्रिका ठीक कह रही है।